ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये तो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है जो आपको एक नई रोशनी और समझ दे सकती है। इसके ऑथर परमहंस योगानंद हमें एक ऐसे सफर पे ले जाते हैं जो बिल्कुल ही इनक्रेडिबल है। उनका जीवन और उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। वो अपनी लाइफ और टीचिंग्स को बहुत ही ऑनेस्टली और सिंप्लिसिटी से शेयर करते हैं। उनकी लिखने की स्टाइल इतनी एंगेजिंग है कि आप किताब से जुड़ जाते हैं। इस बुक ने लाखों लाइव्स को टच किया है। ये किताब हर पढ़ने वाले के दिल को छू जाती है। ये कल्चरल और रिलीजियस बाउंड्रीज से परे है। ये सभी को एक साथ लाती है। इसका मैसेज यूनिवर्सल है। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन के जर्नी पे हैं। ये किताब हमें ये याद दिलाती है। ये बुक हमें योगा और मेडिटेशन की दुनिया से रूबरू करवाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। ये हम में से हर एक के अंदर छुपी पावर को रिवील करती है। ये हमें अपने अस्तित्व को समझने में मदद करती है। योगानंद की स्टोरी हमें अपनी खुद की ट्रूथ को ढूंढने के लिए इंस्पायर करती है। उनकी कहानी हमें अपने जीवन में भी वही सच्चाई और शांति ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम लाइफ का ट्रू मीनिंग डिस्कवर करते हैं। हम समझते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है। हम ये सीखते हैं कि हैप्पीनेस अंदर से आती है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की खुशी को पा सकते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए एक गाइड है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तलाश में हैं। ये उनके लिए एक रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। मंक बनने से पहले योगानंद का नाम मुकुंद लाल घोष था। उनका जन्म इंडिया में एक डिवाउट फैमिली में हुआ था। छोटी उम्र से ही मुकुंद ने एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दिखाया। उन्हें मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते थे जो उनके फ्यूचर पाथ की तरफ इशारा करते थे। उनका बचपन एक गुरु की तलाश में ही बीत गया। वो अलग अलग सेंट्स और योगीज से मिले। हर इनकाउंटर ने उनकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की यर्निंग को और बढ़ा दिया। मुकुंद एक ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन उनका दिल एकेडमिक्स से परे कुछ और चाहता था। वो योगा और मेडिटेशन के पाथ की तरफ अट्रैक्ट हुए। उनके अर्ली एक्सपीरियंसेस ने उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की फाउंडेशन रखी। उन्हें दुनिया के लिए एक स्पिरिचुअल बीकन बनना था। मुकुंद की गुरु की तलाश उन्हें स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी तक ले गई। यह मुलाकात उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट थी। श्री युक्तेश्वर एक हाईली रियलाइज्ड मास्टर थे। उन्होंने यंग मुकुंद में पोटेंशियल देखा। वो उनके गुरु बने और उन्हें क्रिया योगा के पाथ पर चलने के लिए इनिशिएट किया। श्री युक्तेश्वर की टीचिंग्स प्रोफाउंड और प्रैक्टिकल थीं। उन्होंने बैलेंस की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने मुकुंद को स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना सिखाया। अपने गुरु के गाइडेंस में मुकुंद स्पिरिचुअली ब्लॉसम हुए। उन्होंने मेडिटेशन के डीप स्टेट्स एक्सपीरियंस किए। अपने गुरु के प्रति उनकी डिवोशन और डेडिकेशन एब्सोल्यूट थी। मुकुंद ने श्री युक्तेश्वर की ट्यूटलेज में कई साल बिताए। उन्होंने रिगरसली स्क्रिप्चर्स का स्टडी किया और योगा प्रैक्टिस की। उन्हें कई टेस्ट्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन ट्रायल्स ने उनके रिजॉल्व को और स्ट्रांग बनाया। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को उनके फ्यूचर मिशन के लिए प्रिपेयर किया। उन्होंने उनमें ह्यूमैनिटी की सेवा की इंपॉर्टेंस को इंस्टिल किया। उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रूथ्स की यूनिवर्सैलिटी पर जोर दिया। उनका रिलेशनशिप डीप लव और रिस्पेक्ट वाला था। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को विजडम और कंपैशन के साथ गाइड किया। उन्होंने अपने डिसाइपल की स्पिरिचुअल ग्रोथ को नर्चर किया। मुकुंद का अपने गुरु के साथ बिताया गया समय इंटेंस लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था। उन्हें डिवाइन ग्रेस और विजडम के वेसल में ढाला गया। सेक्शन 5 क्रिया योगा का विज्ञान। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को क्रिया योगा की सेक्रेड प्रैक्टिस में इनिशिएट किया। ये एंशिएंट टेक्निक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक पावरफुल टूल है। इसमें ब्रीदिंग और मेडिटेशन टेक्निक्स की एक सीरीज इन्वॉल्व होती है।
क्रिया योगा अंदर मौजूद डोरमेंट स्पिरिचुअल पोटेंशियल को अवेकन करने में हेल्प करता है। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। ये डिवाइन के साथ एक प्रोफाउंड कनेक्शन की तरफ ले जाता है। योगानंद क्रिया योगा को गॉड रियलाइजेशन का एयरप्लेन रूट बताते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है जो डॉगमा और रिचुअल से परे है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि क्रिया योगा एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। ये हर सिंसियर सीकर के लिए अवेलेबल है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना। और एनलाइटनमेंट पाया। सेक्शन 7, एक स्पिरिचुअल फैमिली बनाना, द सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। योगानंद ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जो एक स्पिरिचुअल फैमिली बनाने का उनका सपना था। योगानंद ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। यह ऑर्गेनाइजेशन उनकी टीचिंग्स को डिसेमिनेट करने के लिए बनाया गया था, ताकि लोग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पा सकें। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम उनकी टीचिंग्स को डिसेमिनेट करना था। ये टीचिंग्स लोगों को इनर पीस और डिवाइन कनेक्शन का रास्ता दिखाती हैं। ये उनके स्टूडेंट्स के लिए एक स्पिरिचुअल होम का काम करता था। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर स्पिरिचुअल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं। द सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आज भी थ्राइव कर रहा है। ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी हर दिन बढ़ रही है और नए लोग इससे जुड़ रहे हैं। ये क्रिया योगा और मेडिटेशन पर लेसन्स ऑफर करता है। इन लेसन्स के थ्रू लोग अपने अंदर की शांति और डिवाइन पावर को समझ पाते हैं। ये योगानंद के विजन को प्रमोट करता है, जिसमें एक ऐसा वर्ल्ड हो जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से यूनाइटेड हो। उनका सपना था कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर स्पिरिचुअल जर्नी पर चलें। योगानंद ने पूरे अमेरिका में आश्रम्स और टेम्पल्स एस्टैब्लिश किए। ये जगह लोगों के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और लर्निंग के सेंटर्स बन गए। ये सेंटर्स पीस और स्पिरिचुअल लर्निंग के बीकन्स बन गए। यहाँ लोग अपने अंदर की शांति को पाने के लिए आते हैं। ये हर वॉक ऑफ लाइफ से आने वाले सीकर्स को सैंक्चुरी प्रोवाइड करते थे। ये लोग यहाँ आकर अपने स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव करते हैं। उन्होंने डिसाइपल्स को ट्रेन किया, जो उनके बाद उनका काम आगे बढ़ाएंगे। ये डिसाइपल्स योगानंद के टीचिंग्स को दुनिया भर में फैलाते हैं। इन इंडिविजुअल्स ने अपनी लाइव्स क्रिया योगा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए डेडिकेट कर दी। ये लोग योगानंद के मिशन को आगे ले जा रहे हैं और लोगों को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ गाइड कर रहे हैं। सेक्शन 8, वेल के पार डिवाइन के साथ मुलाकातें। अपनी पूरी लाइफ में योगानंद को कई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए। वो कई सेंट्स और योगी से मिले। इन एनकाउंटर्स ने हिडन स्पिरिचुअल रियलिटीज को रिवील किया। वो इमॉर्टल योगी बाबा जी से मिलने के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि बाबा जी ने ही मॉडर्न टाइम्स में क्रिया योगा को रिवाइव किया था। योगानंद का इन स्पिरिचुअल जायंट्स के साथ एनकाउंटर्स ऑ इंस्पायरिंग हैं। वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वो फिजिकल से परे के रेल्म्स में झांकने का मौका देते हैं।
उन्हें जीसस क्राइस्ट और दूसरे स्पिरिचुअल फिगर्स के भी विजन्स आते थे। इन एक्सपीरियंसेस ने गॉड तक पहुंचने के लिए सभी पाथ्स की यूनिटी के उनके मैसेज को और स्ट्रॉन्ग बनाया। सेक्शन 10 इनर पीस का रास्ता, योगानंदा की टीचिंग्स को अपनाना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक्शन के लिए एक कॉल है। ये हमें अपना खुद का स्पिरिचुअल जर्नी एम्बार्क करने के लिए इनकरेज करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब गॉड को एक्सपीरियंस करने के काबिल हैं। योगानंद की टीचिंग्स लव, कंपैशन और सर्विस में रूटेड हैं। वो मेडिटेशन, डिवोशन और एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस अंदर ही है। अपनी इनर डिविनिटी से कनेक्ट करके हम लास्टिंग पीस और जॉय एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक टाइमलेस गाइड है। इसकी विजडम सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ को आज भी इल्यूमिनेट करती है।